बच्चों स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके हाँ बेटा, हाँ अभी बता दूंगा उससे भी। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट। बेटा लास्ट टर्न पे आपने पढ़ लिया था आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव में अब हम पहुंच चुके थे एट एस्टर। ठीक है, लेकिन दो चार मैं पिछले हमेशा बताता हूं, तो पहले दो तीन पिछले देख लीजिए बच्चों। कल वाले जो कंपाउंड्स थे तो मैं दो तीन वैसे ही लिख दे रहा हूं, आप सबके नाम लिख के देखिए एक एक दो दो। जैसे ये हमारा पहला एग्जाम्पल है CH3 CH C2H5 CHO। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CO CH CH3 CH3। तीसरा एग्जाम्पल CH3 CH CH3 COCl। ठीक है, तीसरा ये। चौथा CH3 CH2 COOH। ओके, COOH लिखते जाओ और एक एक करके नाम बताते जाओ। पांचवा CH3C CH3 CH3 NH2। ठीक है, सिक्स्थ CH3CO फिर O CH3। सेवेंथ CH3O CH C2H5 है ये, C2H5। ठीक है, ठीक है। जस्ट ये 7 आप पहले मुझे करके दिखाएं, नाम लिखें। एंड ऑब्वियसली बेटा एक्सपेक्टिंग दैट कि आप पीछे से या नकल नहीं करेंगे, मतलब आप नाम वाम पीछे नहीं देखेंगे, कौन सा ग्रुप क्या है आपको पता होना चाहिए। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने आपको सब अलग दिए हूँ। पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एसिड क्लोराइड, चौथा एसिड, पांचवा अमीन, छठा एस्टर और सातवां ईथर। मैंने ये सातों अलग दिए हैं और ऑब्वियसली सब आपके पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा डन। हाँ बेटा लिख लीजिए, सारे एक साथ ही बताइएगा। अब एक एक करके आप लिखेंगे तो दिक्कत आएगी मुझे। एक एक करके मत लिखो बेटा, कहाँ तक चेक करूंगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूंगा, फिर आप बताएंगे कौन से आंसर मैंने गलत लिखा और कहाँ गलती की है। ठीक है, बच्चों एक अनाउंसमेंट है, वो सुनते रहिए, साथ साथ में आप काम करते रहिए। अनाउंसमेंट ये है कि इस बैच को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये बैच तो एज इट इज चलता रहेगा स्लोली, हम बहुत तेजी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि स्कूल का कोर्स भी है, एग्जामिनेशन को भी ध्यान रखना है, तो कई बच्चों के पेपर हैं फरवरी में,
9 फरवरी से, जैसे एसआर वाले बच्चों ने बताया है, एंड ऑब्वियसली बाकी स्कूल भी दे देंगे। तो हमारे 3 चैप्टर और होते हैं जो रटने वाले हैं वैसे। वन इज हाइड्रोजन, वन इज एस ब्लॉक एंड वन इज पी ब्लॉक। ये 3 चैप्टर हैं जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, या बहुत ज्यादा इनमें आपको एफर्ट्स नहीं करनी है, तो वो आप साथ साथ कर सकते हैं। तो कल से एक नया बैच हम और कर रहे हैं। एक नया क्या मतलब, आपका जो पुराना टाइम था 2 to 3 वाला, वो 2 to 3 भी बैच होगा, बट दैट बैच विल कंप्लीटली ऑनलाइन। वो मैं घर से लूंगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ही लूंगा, क्योंकि वो चीजें डिजिटल में ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और हम कल एक पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन, और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जो बच्चे 2 to 3 बिजी हैं सर लिंक देखेंगे, और जो बच्चे 2 to 3 आ सकते हैं उस समय लाइव आएंगे, और वो चैप्टर होगा आपका हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। और ये बैच एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है वंशिका, आपके सारे नाम मुझे सही लग रहे हैं, अभी मैं चेक करता हूँ फिर आप बताएंगे, ठीक है। तो कल से आप ध्यान रखेंगे 2 to 3 जो हमारे 4 चैप्टर और हैं, या 3, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, इनके लिए है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। एक्चुअली अगर आप कहेंगे तो वैसे तो इस बैच में भी हो ही जाएगा, लेकिन फिर ना ये चीजें मुझे बहुत तेजी से दौड़ानी पड़ेंगी। जैसे अभी आपको मैं स्लोली ग्रेजुअली एक बेस दे रहा हूँ, वो नहीं मिल पाएगा। ऑर्गेनिक जितना स्लो आप पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब मैं आंसर्स बता रहा हूँ नाउ। अब आप चेक करके मुझे बताएंगे मैंने कहाँ गलत लिखा और क्या गलत लिखा, ठीक है। मैं सारे आंसर सही नहीं लिखूंगा। पहले का आंसर है 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। सर 3 होगा। चलिए एक बच्चे ने कहा 3 होगा, ये गलती है। और क्या गलती सर है? ब्यूटेनॉल होगा। एन। ब्यूटेनॉल होगा वेरी सर, हाँ गुड, नॉल होगा, एल्डिहाइड है। वेरी गुड। 2 मिथाइल सही था, लेकिन यहाँ अल आना था, ऑल नहीं, क्योंकि ये सर एल्डिहाइड है। और बेटा सर 3 नंबरिंग एल्डिहाइड जहां से होगा वहां से करेंगे। एल्डिहाइड कहां से पास में है? ऑब्वियसली एल्डिहाइड पास में है, CHO जो है वो फर्स्ट कार्बन है, तो आपको सेकंड पे ही ब्रांच दिख रही है, इसलिए हाँ बेटा सर, मिस्टेक 2 हो गई। मिथाइल ही सही है। ओके चलिए दूसरे का आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिखा है 4 की चेन है, तो ये मैंने लिख दिया ब्यूटेन 3 ओन और 2 मिथाइल, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा हूं कहाँ गलती है और क्या गलती है। मैं सब लोग मत बोलो बेटा प्लीज, ऑनलाइन वाले मत बोलिए। हाँ भैया आप बताएं श्रेय बेटा क्या गलती है इसमें या सही है? आई एम नॉट सेइंग कि सही नहीं हो सकता, अगर सही लग रहा है तो आप कहे तो सही है, और अगर आपको कुछ गलती समझ में आ रही तो प्लीज टेल मी द फॉल्ट। नहीं पता, कुछ भी गलती नहीं लग रही। हाँ बेटा विजय आप बोलो, सही है, आप बोलो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे नंबरिंग इधर से होनी है। यस सर, 3 मिथाइल ब्यूट 2 ओन। वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही लिखा है। यहाँ 3 पे मिथाइल आना है, 2 पे ओन आना है, और बाकी नाम सही लिखा है। नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर हो, तो पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नियर है, यहाँ से सेकेंड है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप थर्ड है। तो जो मेन ग्रुप है फंक्शनल है उससे नंबरिंग करते हैं। अब पूछो, क्लियर? चलिए तीसरा आंसर मैं लिख रहा हूं, और ये मैंने लिख दिया है, दैट इज 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन ओन, और 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल। ओके मैंने ये नाम लिख दिया है, मे भी गलत हो मे भी सही हो, मैं अभी आपसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ बेटा जितीश आप बोलो बेटा। गलत है, क्या होगा? है ये गलत है, प्रॉप क्या आना चाहिए? क्यों? तो प्रोपेन तो से लिखा मैंने, सही लिखा है। आप बेटा श्रेय बोलो क्या गलती लग रही है आपको? ऑयल रुक क्लोराइड। जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ बेटा रुक जाओ आप लोग। हाँ बेटा श्रेय, नहीं पकड़ पाया क्या? बात ऐसे पढ़ाई होगी है?
देखो फिर डांट खानी पड़ जाएगी आप लोगों को, ऐसे हरकतें करोगे। आप बोलो बेटा, सही लग रहा है तुम्हें? लगेगा ढंग से फिर है। आप बोलो। अच्छा मिथाइल 3 होगा, रुक जाओ। विजय बोलो बेटा। हाँ तो बोलो ना क्या होगा। हाँ आप बोलो बेटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले सारे सही बता रहे हैं, मैक्सिमम ने सही बताया ऑनलाइन। ये पता नहीं कहाँ से नकल कर रहे हैं, रुकिएगा, लेकिन मैं बेटा बिल्कुल कर सही। दूं। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा प्रोपेनॉइल, प्रोपेन OYL, ऑयल क्लोराइड। तो ये हमने यस कल ही सर। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा ये था, सही है ये वो है। हाँ सभी ने सही बोला था। एंड इट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। आपने फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पहचाना, ऑफलाइन में जितने बैठे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, या लॉन्गेस्ट चेन स्टेट वाली ले लीजिए। और इस 3 कार्बन की चेन में सेकंड पे मिथाइल था, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड नाम था। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, इससे अच्छे तो ऑनलाइन वाले हैं, खाली मूर्खों की तरह बैठे हुए हैं। हाँ भैया, अब देखते हैं अगला वाला किसने सही किया। रुक जाओ, बोलना बेटा जरा, बोलो तुमने जो लिखा है। नहीं तो मतलब क्या रिसर्च करनी है इसके नाम लिखने में? करो जल्दी से, 1 सेकंड लगना है। वहां सब लिख के बैठे हैं। वेरी गुड बच्चों, सही किया आप लोगों ने। हाँ बाकी स्पेलिंग एरर की कोई बात नहीं, सही लिखा है बेटा, वेरी गुड। इससे सिंपल कोई नाम नहीं है और वो रिसर्च करने बैठ गया, कह रहा मैंने लिखा नहीं, मैं रिसर्च करूँ। हाँ सही है बेटा, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड विदई। भाई इन सारे ने लिख लिया, जितने सबने आंसर दे दिया, क्या कंफ्यूजन है बोलो तो अब। अबे आंसर बोल भाई, रिसर्च मत कर। इतनी देर में तो वो 4 का और लिख देंगे नाम। ये देखो, सुहाना सफर हो गया, बताओ तुम ही। अब इससे ज्यादा क्या सरल नाम मिलेगा? 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन कहलाता है प्रोप सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, तो इसे कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक से पढ़ लो, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, बेइज्जतियां करना शुरू करूंगा फिर, है नहीं है? फिर बेइज्जती करूंगा मैं ढंग से, और आपको मालूम है ना फिर मैं बेइज्जती बहुत करता हूँ, है नहीं है? मैं नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को लेक्चर पिलाना कि तुम्हारे माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, तुम यहाँ पढ़ने आते हो एंड वॉट एवर, है ना? तो पढ़ा भी करो घर जाके, ठीक है? तो क्यों सुनना चाह रहे हो ऐसी बातें? बेहतर है पढ़ के आया करो, हैं? अब इससे ज्यादा सिंपल क्या पूछा हूं मैं तुमसे, हैं? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो थोड़ा बहुत टफ भी है, लिटिल बिट। रुक जाओ, मैं ऑनलाइन वालों को भी देख लूं, है? हाँ भैया, सात्विक, सात्विक जरा क्वेश्चन नंबर 5 अनम्यूट होके बताइए, 5 का आंसर बताइए। अरे बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं अच्छे बच्चे। वेरी नाइस, सही है बेटा, लेकिन सात्विक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर कहलाएगा। इसका सही नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन, नॉट अमाइड। सही है विजय, सॉरी सही सर। बाकी सर बच्चों। 2 प्रोपेनामीन होगा। बेटा 2 मिथाइल 2 2 प्रोपेन, मिथाइल होगा सर। हाँ तो वो इन्होंने अमाइड लिख दिया था, इसलिए मैंने टोका। इसका नाम है 2 मिथाइल 2 प्रोपेन फिर अमीन, ठीक है? ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेन। अमाइड नहीं होगा क्या? NH2 तो अमाइड होता है। पढ़ लिया करो घर पे थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ सॉरी सर, CO सर, ओ CONH2 हाँ यस ग्रुप सर। अमाइड होता है, खाली NH2 अमाइड नहीं होता। अरे सर भूल गया था, बोलो, सॉरी। ठीक है, क्लियर है? मिटा दूं? वो लगाओ और यहाँ NH2 लगाओ तो अमाइड होता है, ये तो अमीन है। और कल पढ़ाया भी था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ठीक है? और सैटरडे को भी अमीन से ही स्टार्ट मतलब एंडिंग की थी हमने। हाँ भैया अभी रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट तो ये हीरो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ निखिल यादव जी, बताइए इसका नाम क्या? बहुत मारूंगा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत। कल ये पढ़ाया, तुम कल प्रेजेंट भी थे, कल लास्ट एंडिंग यहीं से की है। घूमने आए थे क्या? हम बोलो। चलो तुम बोलो। हाँ तुम तो पिटने के काम कर लो, मिथॉक्सीथेन, बेवकूफ कहेंगे। हाँ बेटा श्रेय बोलो। बोले लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे ये 3 गधे हैं, मैं इनके साथ बैठा हूं तो मैं भी गधा हो गया हूं, अंडरस्टूड है?
मैं भी क्यों बताऊंगा जब ये इन तीनों ने नहीं बताया? हैं? थोड़ा सही से बोलो बच्चे। एल्काइल इज अ जनरल वर्ड। यहाँ मिथाइल एल्क में इथेनोएट। यस Yes, sir. बताओ, वो Methyl सब ethanoate. बच्चे लिख भी चुके हैं, मतलब उन्हें टाइप करना है तो वो उन्होंने कर दिया। आपने तो खाली बोल दोगे तो पता लग जाएगा। इसका नाम है एस्टर, और एस्टर में हाँ बेटा सही है आप लोगों का, ये मिथाइल लिखा जाएगा और ये 2 कार्बन इथेन Ethanoate. ओएट लगाएगा, मिथाइल इथेनोएट। और बताया भी था ईथर एस्टर से थोड़ा बच के रहिएगा, मिक्स मत करिएगा। और मैंने जानबूझ के ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिखा और ओ लिखा जिससे कि आप पहचान ना पाए या गलती करें। तो ये है मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, समझ में आया? इसके लिए मिथाइल, और ये 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एस्टर के लिए ओएट। बच्चे एल्क वर्ड इज ऑलवेज जनरल वर्ड, और एल्क में अगर कार्बन 1 होता है तो मिथ कहलाता है, 2 होते हैं तो इथ कहलाता है, 3 होते हैं तो प्रॉप कहलाता है। तो जनरल मतलब जब आप ये लिखेंगे तो इसका नाम होगा एल्काइल और इसका नाम होगा एल्केनोएट। और इस एल्काइल में कार्बन के नंबर होंगे ना 2 3 4, इसमें 2 3 4, तो वो जो एल्क है वो तो जनरल है, जितने कार्बन है उनका नाम बोलो। तो ये मिथ हो गया और ये इथ हो गया। ओके, अब आया समझ में? अब भी ना आया? अरे वेरी गुड, देखो उन बच्चों ने अगला भी दे दिया, लेकिन सात्विक अगला आपका गलत है, विदेही सही है। तो अगला हमारा है ईथर, और इसका आईयूपीएसी नेम बोलना लास्ट वन। वेरी गुड, ये है ईथर। छोटा वाले को ऑक्सी कहते हैं, बड़े वाले को एल्केन कहते हैं, इसलिए मिथ ऑक्सी इथेन होगा। बेटा इथाइल थोड़ी होगा। सात्विक आपने लिखा था मिथ ऑक्सी इथाइल, इथाइल नहीं आएगा, इथेन आएगा। अब समझ में आ गया है? और दे दूं 2-3 क्वेश्चन? मैं आगे नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं दोबारा बैच लगा रहा हूं कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। मैं आपको सही बताऊं बच्चों, 12th में बहुत बच्चों की ऑर्गेनिक वीक है, बहुत, और हर साल मैंने देखा है। और जो थोड़े से बच्चों की स्ट्रांग होती है, पता है वो कौन से होते हैं? जिन्होंने 11th में आईयूपीएसी, और इसके बाद एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक। जिन्होंने आईयूपीएसी और जनरल ऑर्गेनिक में ढंग से प्रैक्टिस की होती है, वो पूरी ऑर्गेनिक खुद खेल जाते हैं, मतलब पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन उन्हें याद भी हो जाती है, बिकॉज इट इज वेरी सिस्टमैटिक ब्रांच, यहाँ सिस्टम है। लेकिन जिन बच्चों को आईयूपीएसी नहीं आती और फिर इंडक्टिव और मीजोमेरिक नहीं आते, उनसे ऑर्गेनिक जलती भी नहीं। ऑर्गेनिक उनके लिए बहुत टफ है। तो आप लोगों में स्लो इसलिए करा रहा हूं, पहले आप आईयूपीएसी कर लीजिए, फिर आप जीओसी कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा ऑर्गेनिक में। 12th तक की ऑर्गेनिक आप खुद कर लेंगे। और तो और मैं बताऊं, अच्छे अच्छे टीचर्स को आप ना जब क्वेश्चंस बोलेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, दैट्स माय गारंटी, क्योंकि जीओसी थोड़ी इस लेवल की हो जाती है। फिर चलिए और 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, और बस आपको फोकस वही करना है, सही से पहचानना है, ठीक? अब मैं थोड़े से टिपिकल कर सकता हूं, ठीक है? CH3 CH2 NH, ठीक है, NHCH3, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं। सेकंड CH3 CH C2H5 CN, थर्ड CH3 whole thrice COH, fourth CH3 CONHCH3, okay? Fifth CH3 CH CH3 CH C2H5 COOH, या CO, यहाँ इसे सिंपल ही कर दे रहे हैं H, ठीक है? ना ओके,
एक मिनट मैं हट रहा हूँ, एक सेकंड इन लोगों के लिए भी कर दूं, आप लोगों के लिए। यस, अब करिए। जस्ट 5 दिए हैं, इन 5 की प्रैक्टिस करिए। करें चलिए, गुड। तो कई बच्चों ने तो लिख ही लिया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। देखिए, पहले का आंसर ऑब्वियसली आप सबका ही सही होना चाहिए, ठीक है। पहले का आंसर है N, नाइट्रोजन से छोटा वाला मिथाइल और बड़ा वाला इथेन अमीन, और 1 पोजीशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अमीन 1 पे ही है। N मिथाइल इथेन अमीन। किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें। अच्छा, सारे ही लिख दिए बेटा आपने। बेटा आपका सेकंड गलत लग रहा है, 2,2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल गलत लग रहा है। हाँ, 2 मिथाइल है, वो सेकंड लिखा है। हाँ, नहीं डाई भी लिखा हुआ दिख रहा था ना। मेरा चेक कर लीजिए एक बार। बेटा बहुत सारे तुमने एक साथ भेजे हैं, मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो ये है बच्चों 4 कार्बन की मेन चेन, यहां से नंबरिंग होगी, और अगर ये 4 कार्बन की मेन चेन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और बच्चों ये वर्ड आपको याद रखना है, ब्यूटेन के साथ नाइट्राइल है, ये साफ साफ होना चाहिए, नाइट्राइल, वेरी गुड। और इस नाइट्राइल में 2 पे मिथाइल है। अब ठीक है बेटा, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थर्ड वन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि सभी बच्चों का आंसर सही लग रहा है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ये सभी का ही आ रहा है, वेरी गुड। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल एक ही बात, 2 प्रोपेनॉल एक ही बात है, सभी का सही है। हाँ भैया, फोर्थ है बेटा। जरूरी है ना? हाँ, 2 तो लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर किसी और पोजीशन पे चला जाएगा, 1 लिखना जरूरी है। ठीक सर। हाँ, अब ये है एन मिथाइल 2 कार्बन का अमाइड इथेन अमाइड। तो 2 कार्बन का अमाइड है तो ऑब्वियसली 2 कार्बन इथ कहलाते हैं, नाइट्रोजन से मिथाइल है, इसका नाम है एन मिथाइल। बेटा एन मिथाइल भी तो लिखे हुए, तो वो मैंने पहले लिख दिया था, इथेनामाइड में अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। चलो चलो, एन मिथाइल इथेन अमाइड बोलो। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। देखो यहाँ कार्बन भले ही ज्यादा है, बट दिस कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप है तो यही लेंगे मेन, चाहे यहाँ कार्बन कितने भी ज्यादा होते, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो इंक्लूड करना ही करना है। वो तो किस्मत अच्छी थी आपकी, इसका मतलब यहाँ कार्बन ज्यादा थे, यहाँ कार्बन कम होते तो भी यही मेन चेन थी। क्यों? क्योंकि ये तो नाइट्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मतलब फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन तो है नहीं कि कार्बन ही काउंट होता है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, ये तो काउंट करना ही करना है, तो ये वाला नहीं काउंट होगा। एंड द लास्ट वन इज दिस, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4, और ये ब्यूटेनल है,
और ऑब्वियसली 2 इथाइल है एंड 3 मिथाइल है। कोई डाउट? 2 इथाइल 3 मिथाइल, बिल्कुल सही बेटा सही। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। किसी को डाउट है? बोलो। सारे क्लियर हैं यहाँ तक आईयूपीएसी? चलिए यस सर, सही थे, एक गलत था बस। आज की हेडिंग लिखें बेटा। बेटा आज की हेडिंग है आपकी एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एक सिंपल फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। ये कॉम्पिटिशन का बड़ा फेवरेट है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। बच्चों बेसिकली आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्राइड? इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। व्हाट इज एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? पानी नहीं है जिसमें। किसी से मॉइस्चर या वाटर निकाल देना। किसी का पानी निकाल लेंगे तो वो एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कि अगर आपके पास ग्रेप्स हैं और उससे आपने रेजन्स बना दिया तो ग्रेप्स का एनहाइड्राइड हो गया। समझ में आया? मतलब अंगूर से किशमिश बना दी, या किशमिश आम बना लिया दिया। है और अचार बना लिया है, आम का अचार एनहाइड्राइड हो गया, पानी निकाला। ऐसे ही ये है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हमने ये, और इसका वाटर निकाल दिया ऐसे, एक से H और एक से OH, और ये चीज बनी है जो कि मैंने अभी एनहाइड्राइड या बेसिकली मैंने अभी एस्टिक एसिड से बनाई थी, या ये इसका एनहाइड्राइड बना है। इसको जब मैं P2O5 नाम के कैटलिस्ट से या इससे हीट करूंगा तो ये बनेगा। फिलहाल आपको वो नहीं देखना, आपको ये देखना है एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड दिख रहा है सबको? ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है एनहाइड्राइड? R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। दिस ग्रुप इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। फिर से देखो बेटा बोर्ड पे, अभी लिखने पे नहीं, अभी ज्यादा फोकस करो समझने पे। तो एसिड एनहाइड्राइड में ये ग्रुप होता है। ओके, ये ग्रुप है। और ध्यान से देखिएगा, ये और ये 2 अलग अलग एसिड्स या 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से आए हैं। देख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिले, उन 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल वाटर अलग हुआ, तब ये बना। ठीक है बेटा? ओके, जरा इसका आईयूपीएसी नेम समझने की कोशिश करिए बच्चों। पहले समझने की कोशिश करो, लिखने की नहीं। एक्चुअली ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे दिखाया है ना, इसका आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या हुआ पॉइंट? जरा कॉमन सेंस लगाओ और फिर सोचो मैंने इतना बड़ा क्यों, मतलब यहां से क्यों पढ़ाया तुम्हें। तो एसिड एनहाइड्राइड में अपना डायरेक्ट नाम नहीं है, इसका अपना डायरेक्ट नाम नहीं है। ये आपने कौन सा एसिड लिया था जिसका एनहाइड्राइड है वो लिखा है। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये 2 कार्बन का एसिड है और वही एसिड दोबारा लिखा है, तो 2 कार्बन का एसिड का नाम क्या होता है? इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड में वाटर निकाल के बनाया है, तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप एग्जैक्ट सेम दिखे, तो बस जितने कार्बन दिखे उतने कार्बन के आगे ओइक लगा के एनहाइड्राइड कर देना, तो ये इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया था जैसे, या कभी प्रोपोनोइक होगा ब्यूटेनोइक। ठीक है, फिर से समझो क्या कह रहा हूं मैं। जब भी आप डाइमराइजेशन कर सकें, डबल लिख सकें, तो किसी भी एक एसिड का नाम लिख के एनहाइड्राइड लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है बेटा CH3 COO COCH3। ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिख देता है, जिससे कई बच्चों को लगता कई बार अरे कीटोन आ गया, अरे एस्टर आ गया। अरे ना भैया, ध्यान रखना अगर 3 O कभी दिख जाए तो वो यूजुअली एनहाइड्राइड है। अब जरा चेक करो, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो इसका नाम 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड होता है, और यहाँ इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देना है। आ रहे हैं समझ? लेकिन बच्चों अगर कभी एक तरफ सपोज 2 कार्बन है और दूसरी तरफ सपोज 3 कार्बन है, तो एक तरफ 2 कार्बन का एसिड हुआ होगा और एक तरफ 3 कार्बन का एसिड। मतलब इसके पेरेंट कौन कौन है?
इथेनोइक भी है और प्रोपोनोइक। तो अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है, तो यहाँ इथेनोइक प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड लिखते हैं। आई होप सो क्लियर होगा। आई होप सो क्लियर है। क्या मतलब कि हमें भैया पेरेंट पे फोकस करना है, इनका पेरेंट क्या होगा। और इसका पेरेंट भाई यहाँ 2 कार्बन भी है, यहाँ 3 भी है, तो इसका मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, एक इथेनोइक का और एक प्रोपोनोइक का, और उनसे वाटर निकाल के एनहाइड्राइड बनाया होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया, इथेनोइक प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड। फिर से समझिए, एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं। पहले तो एनहाइड्राइड ग्रुप पहचान लें कि एनहाइड्राइड है या नहीं। उसके बाद आप हमेशा ये देखेंगे कि एनहाइड्राइड के दोनों तरफ, मतलब बीच के एक ओ को छोड़ दीजिए, दोनों तरफ कार्बन कितने हैं। अगर दोनों तरफ बराबर कार्बन है, जैसे यहां भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 कार्बन का एसिड का ये एनहाइड्राइड है। 2 कार्बन के एसिड का नाम है इथेनोइक एसिड, इसलिए ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है। लेकिन अगर बीच के ओ के इधर और इधर कार्बन अलग अलग है, जैसे मैंने अगले एग्जाम्पल में यहाँ 2 दिखाए और यहाँ 3 दिखाए, तो इसका मतलब इसका जो पेरेंट एसिड्स लिए थे वो 2 अलग अलग लिए थे। कौन कौन से, एक इथेनोइक लिया है और एक प्रोपोनोइक। तो इन दोनों का नाम लिख देंगे भैया। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो प्रोपोनोइक, 2 कार्बन को इथ कहते हैं तो इथेनोइक। अल्फाबेट में ई पहले आता तो इथेनोइक पहले लिखा, प्रोपोनोइक लिखा, एनहाइड्राइड लगा दिया। बोलो समझ में आया। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने कहा था ना पूरा टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। अगर आप साथ साथ में लिखने की समझेंगे, कोशिश करेंगे और समझेंगे भी, तो कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा ना। अब मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। देखिए कैसे। हेडिंग का नाम है एसिड एनहाइड्राइड। अब पहला पॉइंट है फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर R भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है, मतलब अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है भाई, पहले तो ग्रुप पहचान लेना। तो देखो इथेनोइक एनहाइड्राइड ही कई बार एग्जामिनर ऐसे दे देता है बॉन्ड लाइन में, तो ये आपको अगर दिख गया हो, ये बॉन्ड लाइन में इथेनोइक एनहाइड्राइड ही बना है। या इसी को कई बार ऐसे लिख देता है CH3CO होल ट्वाइस हो, या इसी को कई बार ऐसे लिख देता है CH3COO फिर COCH3। ये तीनों एक ही है, ऑल द 3 आर सेम। समझ में आया। तो ये ऐसे कभी कभी अगर लिख के दे रहा है तो आप पहचान लीजिएगा कि ये भैया ईथर और ये कीटोन नहीं है। ये मतलब कई बार बच्चों को ईथर या ऐसा कुछ दिखता है, ये एस्टर और कीटोन दिखता है, ये नहीं है। तो आप ये जरा ध्यान रखिएगा, ये सब एसिड एनहाइड्राइड ही है। ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखना है, इसके नाम लिखने का तरीका। तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया ये क्या है। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका सफिक्स क्या होता है। मतलब हमेशा हमारा क्या होता है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, जैसे हर चैप्टर में हमने किया है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया हमने, पहचान लोगे। अब फंक्शनल ग्रुप पहचानने का सफिक्स पता होना चाहिए। इसका बच्चों सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। जरा सफिक्स ध्यान रखिएगा, ओइक एनहाइड्राइड। क्या सफिक्स है, OIC एनहाइड्राइड। सफिक्स यानी नाम के बाद लिखने वाला सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। इसका प्रीफिक्स नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स, इसका प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, चाहिए भी नहीं। ओइक एनहाइड्राइड। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे तो वो समझना है। अगर ये R और इधर का R सेम है, अगर ये और ये सेम है, तो इसका नाम आप लिख देंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्केनोइक एनहाइड्राइड? किसी एक तरफ का R यहां मेंशन कर देंगे। आई मीन टू से, अगर 2 कार्बन है तो इथ मेंशन कर देंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप मेंशन कर देंगे। एक ही तरफ का, दोनों तरफ करेंगे। लेकिन अगर एक तरफ R है और दूसरी तरफ कोई दूसरा R है तो दोनों ही कार्बन लेकिन कुछ अलग है, तो मैंने R डैश लिख दिया। तो इधर का भी और इधर का भी, दोनों के लिए हमें लिखना पड़ेगा एल्केनोइक, फिर एल्केनोइक, ऑब्वियसली
स्पेलिंग पे आप ज्यादा वो नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर आएगा, और एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों आर अलग अलग होंगे तो एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब अब देखिए एग्जांपल चेंज या इन्हीं का मैं इसी में कर दूं, लिख लिया आपने, समझ में आ गया, इसी में कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे लगा है C2H5 और यहां पे भी लगा है C2H5, तो दोनों तरफ सेम हो गया ना, तो अब कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या होता है? प्रोप, तो ये आ गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। डन। अगर यहां पे सपोज एक कार्बन है और यहां पे है ही नहीं, सपोज, वैसे होगा नहीं लेकिन सपोज एक भी नहीं, तो वेरी गुड, ये एक तो दिख रहा है तो ये मिथ हो गया, ये 2 दिख रहे हैं, इथ हो गया। अल्फाबेट में इथ पहले आएगा और मिथ बाद में आएगा, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड। किसी को डाउट है एनहाइड्राइड में? अब समझ में आ गया? लिख लीजिए एक दो एग्जाम्पल, जैसे ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। वेरी गुड, लिख लीजिए जल्दी से। किसी को डाउट है तो पूछिए एनहाइड्राइड्स में। आएगी तो लिख देंगे, जो भी नाम होगा, जैसे ये इसका नाम है, इसके पीछे कोई ब्रांच है तो वो लिख देंगे, वैसे होगा नहीं। भाई आपको तो बस ये सोचना है ये किस एसिड का एनहाइड्राइड, बस वो एसिड का नाम लिख दो, आगे। गिन लो, उससे क्या लेना देना। भाई आप तो ये सोचिए ना, ये बेसिकली खुद में कुछ नहीं है, ये किसी एसिड से पानी निकाल के बने हैं, तो आपको बस बार बार सोचना है, वो जो आपने एसिड्स के रूल पढ़े हैं ना, वो बस एसिड का नाम लिखो, आगे वो एक एनहाइड्राइड लगा दो। आई होप सो, शायद आप ये कह रहे हैं कि बाई चांस यहाँ ऐसे बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, अब क्या नाम लिखो सपोज, तो आप कहेंगे भैया इधर तो है प्रोपेनोइक और इधर 1 2 3 4 की चेन ब्यूटेनोइक, इस ब्यूटेनोइक के अंदर 3 पे डाइमिथाइल, तो प्रोपेनोइक 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। खत्म। दोनों एसिड का अपना अपना नाम लिखो, आगे एनहाइड्राइड चिपका दो। वो अल्फाबेट के हिसाब से किसी एक को पहले रखना है, किसी एक को बाद में, कॉमन सेंस। जैसे यहाँ तो सही लिखा है मैंने, क्योंकि ये एम से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, ठीक है, तो स्टार्टिंग लेटर से कंपेयर करते हैं तो ये है। कोई डाउट? चलिए, ये हो गए एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड के सारे ग्रुप हो गए, साइनाइड भी हो गए हैं, आई होप सो, एल्डिहाइड भी हो गए, कीटोन भी हो गए, अमीन्स भी हो गए, है ना, और ईथर्स भी हो गए, एस्टर्स भी हो गए, तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे हेलोजेंस का करना है, एक आध वो बता दे रहे हैं, जैसे हेलोजेंस है, अब ये कॉमन है, मिसलेनियस चलेंगे, जैसे ये लिखा है, और बेटा इसका नाम लिखना है, ठीक है, CH3 CH, और अरे भैया रुक तो जाओ, CH3 एंड CH3, ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। ओके, तो इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, ये बेटा हेलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, यहाँ एक हेलोजन लगी है और इसका नाम लिखना है। कोई डाउट? अब बच्चों इसमें पता क्या है, ये हेलोजन ज्यादा अच्छी है या ये CH3 ज्यादा अच्छा है, मतलब हमारी प्रेफरेंस किसके लिए है? तो आपको याद रखना है, ये है तो हेलोजन ही, कम से कम है तो कार्बन से अलग चीज, ये तो घर की मुर्गीदार कार्बन ही है, कार्बन कार्बन, इनकी कोई औकात नहीं, कार्बन के सामने क्लोरीन बड़ी बात है। तो पहले बहुत सही बेटा, लेकिन नंबर क्लोरीन का भी दीजिए। तो यहाँ पे ये नंबरिंग होगी और ये नंबरिंग, मतलब 5 की चेन, हमेशा पहला काम क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, 5 की चेन को पेंट कहेंगे, सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे, और सेकंड पोजीशन में ये ग्रुप लगा है बेटा, इसको ये कहेंगे क्या, क्लोरो, इसे क्लोराइड नहीं कहेंगे, इसे क्लोरो कहेंगे, ठीक है। तो हेलोजेंस को हेलो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को क्लोरो पहले आएगा, ये 4,4 पहले आएगा। बेटा कॉमन सेंस है, ये सी से नाम है, इन दोनों का नाम मिथाइल है, तो ये डाई मिथाइल,
डाई से कंपैरिजन वैसे भी नहीं है, मिथाइल से है, नाम तो मिथाइल है ना, तो 4,4 तो 2 क्लोरो पहले लिखा जाएगा, 4,4 डाई मिथाइल बाद में लिखा जाएगा और उसके बाद पेंटेन। हमने ये क्यों कहा डी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बेसिकली इसका नाम जो है वो है 4 मिथाइल एंड 4 मिथाइल, दो बारी मिथाइल दो बार ना लिखना पड़े तो हमने डाई मिथाइल लिख दिया है। तो डाई तो कंपैरिजन थोड़ी है, कंपेयरिंग वर्ड तो मिथाइल है ना, वो तो 4 मिथाइल लिखना था, तो हमने तो डाई मिथाइल कर दिया कि इकट्ठे लिख रहे हैं इसलिए। तो ये डाई कंपेयरिंग वर्ड नहीं है, कंपैरिजन किससे होना है, मिथाइल। ठीक है, तो फिर भी सी ही जीतेगा, डी से कंपेयर करो तो भी। तो 2 क्लोरो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन। बोलो क्लियर है हेलोजेंस का नाम? तो हेलोजेंस बाद में नहीं लिखी जाती, पहले लिखी जाती है। तो मोनो फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए, लेकिन बुक्स में ना आपको कम से कम 10 या 12 फंक्शनल ग्रुप और मिल जाएंगे। जैसे बुक्स वाले थायो अल्कोहल देते हैं, थायो ईथर मतलब सल्फर लगा होता है उसमें, साइक्लिक ईथर दे देते हैं, इपॉक्सी कहलाते हैं, और भी बहुत सारे दे देते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, तो आप पहले इतने फंक्शनल ग्रुप की प्रिपरेशन करेंगे। और कल से हम इस बैच में पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड पढ़ेंगे। जैसे एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे कि एक ही फंक्शनल ग्रुप मतलब एसिड में ही एल्डिहाइड भी लगा है, CN भी लगा है, अल्कोहल भी लगा है, तब नाम कैसे लिखते हैं? उस हेडिंग का नाम है पॉली फंक्शनल ग्रुप। अभी जो हमारी हेडिंग चल रही थी वो थी मोनो फंक्शनल। ठीक है, फिर से अनाउंस कर देता हूँ, कल से 2 से 3 आपका रहेगा एक एक्स्ट्रा बैच, वही 2:15 के आसपास मान लीजिएगा, एंड दैट इज फॉर उसके चैप्टर आपके हाइड्रोजन होगा कल, फिर एस ब्लॉक आ जाएगा या लेटर ऑन आएगा जो भी, कल हाइड्रोजन होगा। वो कंप्लीटली ऑनलाइन बैच होगा, आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे ही ऑफलाइन कहूंगा तो बच्चों को दिक्कत होगी कि 2 बार कैसे आए एंड सो। और जो बच्चे उस समय बिजी रहते हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, चिंता ना करिए, होपफुली वो बेस्ट होगी। ठीक है, तो 2 से 3 आप हाइड्रोजन एस ब्लॉक उनके लिए तैयार रहेंगे। आई होप सो, मैंने पहले भी कहा था कि हमें रिवीजन भी कराना है, तो इस बैच को मैं स्लो इसलिए चला रहा हूँ जिससे कि आपका बेस अच्छा हो जाए। ठीक है, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा फिर आपका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे उस टाइम पे, और इस टाइम पे आपका स्लो एंड ग्रेजुअल ऑर्गेनिक। ठीक है, और बेटा जिन जिन बच्चों का फीस का अपना अपना रह गया हिसाब किताब, आज एक दो बच्चों की आ गई है, ठीक है, उन दो को छोड़ के बाकी लोगों का फीस का जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज इट इज टाइम टू कंप्लीट नाउ, क्योंकि जनवरी एंड आ गया है, तो अब इंस्टॉलमेंट्स की बात ना करें तो अच्छा है। देखो बेटा, आप लोगों को कॉमन सेंस समझना होगा कि आप ही लोगों के पैसे सब कुछ हो रहा है ना? तुम्हारे पैसे आने बंद हो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो इसलिए तुम्हारे पैसे भी आते रहे तो अच्छा लगता है? पेट्रोल डालो गाड़ी में, गाड़ी में पेट्रोल कम है अभी। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम, बाय। सर नमस्ते। Thank you, sir. नमस्ते बच्चों।